राजा भैया ने महाकुंभ में डाला डेरा, अखिलेश को दिया दो टूक जवाब, हिंदुत्व को मिली नई धार। मुलायम का सम्मान पर सपाइयों पर मौन, तल्ख रिश्तों पर ऐसा खुलासा, मच गया सियासी हड़कंप। गंगा किनारे बताया 27 का प्लान लगाया, गजब अनुमान, राजा भैया करेंगे बीजेपी की राह आसान। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन अभी से खेमेबंदी होना शुरू हो गई है। नेता अपने बयानों से अपनी सियासी राह को साफ करते नजर आ रहे हैं। इन्हीं में से एक जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया राजा भैया ने अखिलेश यादव को लेकर ऐसी बात कह दी है कि यूपी की सियासत में भूचाल आ गया है। एक चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा है कि मैं कभी समाजवादी पार्टी में नहीं रहा, न ही समाजवादी विचारों से मेरा कोई लेना देना है। हालांकि मुलायम सिंह यादव का हमेशा सम्मान किया है। यानी कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में राजा भैया अपनी मौजूदा विचारधारा के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राजा भैया की पार्टी भी बीजेपी की तरह हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ेगी। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में राजा भैया किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इतना साफ है कि वो हिंदुत्व के विचारों को लेकर कोई समझौता करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे और समाजवादी पार्टी से जो दूरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बहुत कुछ साफ हो जाता है। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था। 2019 से पहले सब कुछ पटरी पर सरपट दौड़ रहा था। फिर 2019 का वो दौर आया जब राज्यसभा के चुनाव होने वाले थे। राजा भैया भले ही निर्दलीय विधायक थे, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ ही थे। दूसरी तरफ सपा ने बसपा से गठबंधन का रिश्ता जोड़ रखा था, जो राजा भैया को रास नहीं आ रहा था, जिसका नतीजा ये रहा कि अखिलेश की बात उन्होंने नहीं मानी और बीजेपी के कैंडिडेट को राज्यसभा में अपना वोट दे दिया। हालांकि ये अलग बात है कि राजा भैया कहते हैं कि उनके सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव से अच्छे रिश्ते थे, वो सपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। मगर मौजूदा वक्त में अखिलेश यादव और राजा भैया के रिश्तों के बीच खटास है और जब से राजा भैया ने सनातन की लौ जलाई है, तब से साफ तौर से उनका झुकाव बीजेपी की तरफ ज्यादा दिखने लगा है। यही वजह है कि राजा भैया कहते हैं कि काशी और मथुरा कानूनी तौर से लेना हमारा हक है। कितना अच्छा होता कि प्रयागराज का जल लेते और ज्ञानव्यापी में जलाभिषेक करते। इतना ही नहीं, महाकुंभ में अपने शिविर से राजा भैया ये ऐलान करते हैं कि हिंदुत्व के विचारों से अब कोई समझौता नहीं होगा और पार्टी आगे सिर्फ अपने विचारों के आधार पर गठबंधन करेगी। योगी सरकार में हो रहे कुंभ को राजा भैया अलौकिक भी बताते हैं। कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ और उसमें हुई मौतें दुखद है, लेकिन अगर उसे एक अपवाद मान लिया जाए तो ये महाकुंभ अभूतपूर्व रूप से सफल है और जिस तरीके का आयोजन हुआ है, ऐसा आयोजन करना असंभव है। इतना ही नहीं, अविमुक्तेश्वरानंद जब सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं तो राजा भैया यहाँ भी कहते हैं कि शंकराचार्य को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो राजा भैया अपनी सियासी धुरी तय कर चुके हैं। इन दिनों वो प्रयागराज महाकुंभ में जमे पड़े हैं। वो करीब 2 हफ्ते से महाकुंभ स्थित अपने शिविर में ठहरे हैं। राजा भैया यहाँ साधु संतों से मिल रहे हैं, पूजा पाठ और गंगा स्नान कर रहे हैं और दो टूक कह रहे हैं कि हिंदुत्व के विचारों से अब कोई समझौता नहीं होगा। राजा भैया के ये तेवर देखकर लग रहा है कि 27 में बीजेपी की राह आसान होने जा रही है। आप राजा भैया के इस बदले बदले अंदाज को किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट कर